ओके जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हम लोग अरे लिस्ट पढ़ रहे थे और अरे लिस्ट में हमने सिंपल अरे लिस्ट की एक छोटी सी एप्लीकेशन जिसमें ग्रोसरी लिस्ट की एप्लीकेशन बनाई थी। और प्रैक्टिस ये थी कि हम पहले एक बेस क्लास बना लेते हैं, और क्योंकि उसमें हमें इतनी ज़रूरत नहीं थी, बहरहाल हमने सिंपल एक अरे लिस्ट बनाई ऑफ द टाइप स्ट्रिंग। और हम उस अरे लिस्ट में एंट्रीज ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, एंड सो ऑन। लेकिन टेबल्स जो हैं या डाटा जो है वो इससे ज़्यादा कम्प्लेक्स हो सकता है। लाइक कॉन्टैक्ट लिस्ट है, फ़ोन बुक है, फ़ोन बुक में नेम और कॉन्टैक्ट दो फील्ड हैं, और हम ये अलग अलग अरे लिस्ट में कभी भी स्टोर करना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि ये डाटा यूं अलाइंड है और ये डाटा यूं अलाइंड है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि आप पहले एक कॉन्टैक्ट क्लास लिख लें जिसके दो फील्ड्स हों, नेम एंड कॉन्टैक्ट, और फिर उस कॉन्टैक्ट टाइप की अरे लिस्ट बना लें। तो आप इस तरह का डाटा उसमें स्टोर कर सकते हैं। अभी देखें, ये सिंपल कॉन्सेप्ट है जिसको आप एक्सटेंड करके किसी भी तरह का टेबल स्टोर कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि नेम और कॉन्टैक्ट हो, ये फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट, बहुत सारे फील्ड हो सकते हैं जो एक क्लास में पैक कर दें और फिर उसके ऑब्जेक्ट की टाइप की अरे लिस्ट बना दें। तो यूं हम ये पूरा टेबल अरे लिस्ट में स्टोर कर दें। अरे लिस्ट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि डायनेमिकली आप इसका साइज इंक्रीज कर सकते हैं, डायनेमिकली इसका साइज डिक्रीज कर सकते हैं, चीजें इंसर्ट कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं। आप अल्फाबेटिकली भी इनको ऐड कर सकते हैं, लेकिन खैर वो काफी मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह ये हमारे पास कैश एंड कैरी का जो डाटाबेस है, फॉर एग्जांपल उसमें एक प्रोडक्ट कोड होता है, स्कैन करते हैं जो प्रोडक्ट होती है उसकी डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, प्राइस, ये चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। फिर अगर कोई कस्टमर आता है तो उसके लिए बिल जनरेट करना एक एप्लीकेशन हो सकती है। तो ये आपको फुल टाइम एप्लीकेशन ये वाली आपको करनी होगी एज एन असाइनमेंट इस कोड के बाद। लेकिन इस कोड के बाद मैं एक छोटा सा लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा जिसमें हम देखें, अभी भी हम यहाँ पर पहले भी स्ट्रिंग की बात कर रहे थे। अभी हमारे जो एक कॉन्टैक्ट क्लास है उसमें नेम भी स्ट्रिंग है और कॉन्टैक्ट नंबर भी स्ट्रिंग है। हम इसको कभी भी इंटीजर या फ्लोट नहीं रखते, क्योंकि पहले डिस्कस कर चुके हैं कि वो नंबर जो कि जिनके ऊपर अरिथमेटिक नहीं परफॉर्म करनी, उसके लिए भी बेस्ट अप्रोच ये है कि उसको स्ट्रिंग में स्टोर करें, जैसा CNIC है या कॉन्टैक्ट नंबर है। यहाँ पर लेकिन आपको इंटीजर और फ्लोट ये चीजें यूज करनी होंगी। और हम पहले बात कर चुके हैं कि अरे लिस्ट जो है वो ऑब्जेक्ट टाइप की हो सकती है, किसी प्रिमिटिव के टाइप की नहीं हो सकती। सिर्फ इंट या फ्लोट टाइप की नहीं हो सकती। इंट और फ्लोट एज अ प्रिमिटिव, अगर इंट और फ्लोट एज अ क्लास हो, जो कि अभी हमने डिस्कस नहीं किए, तो फिर हो सकती है। लेकिन अभी तक हम ये कह रहे हैं कि अरे लिस्ट जो है वो ऑफ द टाइप ऑब्जेक्ट होगी। कोई ऑब्जेक्ट तो हो सकता है लेकिन प्रिमिटिव नहीं हो सकता। हम ये एप्लीकेशन आज ट्राई करेंगे और ये आपकी असाइनमेंट होगी, और होपफुली इसका सॉल्यूशन एंड पे मैं शेयर कर दूंगा। लेकिन फ़िलहाल हम इसके बाद एक टॉपिक और डिस्कस करेंगे और थोड़ा सा इस एप्लीकेशन का इंट्रोडक्शन एक और लेक्चर में। तो यूं ये हमारा टॉपिक क्लोज हो जाएगा, हम इसके बाद लिंक लिस्ट करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड, हम ये एप्लीकेशन बनाने की ट्राई करते हैं। ओके जी, इस प्रोजेक्ट में हम सबसे पहले एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं। कॉन्टैक्ट, तो हमारे पास दो फील्ड हैं इसमें। इसमें हम कंस्ट्रक्टर और गेटर्स ऐड कर देते हैं। सेटर्स की जरूरत नहीं है फिलहाल हमें। और लास्ट ये है कि हम एक मेथड
पब्लिक, ये मैंने खैर लेक्चर में थोड़ा सा डिस्कस किया था। स्टैटिक कॉन्टैक्ट, इसको हम क्रिएट कॉन्टैक्ट नहीं, इसको हम पैक कॉन्टैक्ट कहते हैं। पैक कॉन्टैक्ट, और इसको हम दो स्ट्रिंग्स पास कर देते हैं। स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग फोन नंबर, और रिटर्न हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉल कर लेते हैं, न्यू कॉन्टैक्ट और नेम कामा फोन नंबर। देखें, बहुत सिंपल सी ट्रिक है कि हमने ये जो है, ये कॉन्टैक्ट जो है, ये क्लास है, और हम इस टाइप का एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहे हैं यहाँ पे। क्योंकि देखें, जब भी हम कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं तो क्या चीज़ बनती है, इंस्टेंस ऑफ द क्लास क्रिएट होता है। तो हम इन दो स्ट्रिंग्स को पैक करके, कंस्ट्रक्टर के थ्रू पैक करके रिटर्न करवा रहे हैं, और यही यहाँ पे रिटर्न करना है। तो हम दो सिंपल स्ट्रिंग्स, क्योंकि जब भी हम एक लोअर लेवल पे हैंडल कर रहे होंगे, यूजर से ले रहे होंगे डाटा ऐड करने के लिए, सर्च करने के लिए, तो डेफिनेटली स्ट्रिंग नेम और स्ट्रिंग फोन नंबर होगा। लेकिन उनको पैक करके एक कॉन्टैक्ट बनाएंगे और वो कॉन्टैक्ट के आगे हमारी लिस्ट क्रिएट करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है कि हमने ये जो मेथड लिखा है कि हम इसमें कंस्ट्रक्टर रिटर्न करवा रहे हैं। क्योंकि हमने जब एक लेक्चर में डिस्कस किया था कि हम ऑब्जेक्ट जो है वो पास भी कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट रिटर्न भी कर सकते हैं। रेफरेंस जो है, रेफरेंस पास भी कर सकते हैं और रेफरेंस रिटर्न भी कर सकते हैं, रेफरेंस टू सम इंस्टेंस और ऑब्जेक्ट। तो जी, इसी में हम एक और क्लास क्रिएट कर लेते हैं, फोन बुक। सॉरी, ये क्लास है, इसको हम फोन बुक, क्लास नेम कैप से स्टार्ट करें, ये कन्वेंशन फॉलो करें। ओके जी, प्राइवेट स्ट्रिंग माय नंबर, इसको हमारे लिए से अलग कर रहे हैं। प्राइवेट अरे लिस्ट ऑफ द टाइप कॉन्टैक्ट, ये इंपॉर्टेंट है। माय कॉन्टैक्ट, और देखिए हमने अरे लिस्ट डिक्लेयर की ऑफ द टाइप कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट हमारी ये क्लास है, और जस्ट इसको रेफरेंस दे दिया, लेकिन कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं किया। और इसके बाद हम जनरेट, अब ये इस क्लास का कंस्ट्रक्टर है, और यूं हमने हम इसको ये नहीं पास करेंगे, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्टर कॉल ही नहीं किया अभी। यहां पर हम माई कॉन्टैक्ट इक्वल टू न्यू अरे लिस्ट, और यहाँ पे हम अरे लिस्ट को ऑफ द टाइप कॉन्टैक्ट कर देते हैं। सो अरे लिस्ट क्रिएट यहाँ पर हो रही है जब उसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा फोन बुक का। यहाँ पर हमने जस्ट रेफरेंस डिक्लेयर किया और यहाँ पे अरे लिस्ट क्रिएट कर दी।
आगे चलते हैं हम। वैसे सबसे पहले फाइंड कांटेक्ट का मेथड बना लेते हैं और फिर उसकी बेस पे हम अपना सारा आगे नेक्स्ट चलाएंगे। प्राइवेट अच्छा, ये मेथड हम क्योंकि यहीं पे विद इन दिस क्लास यूज कर रहे हैं फाइंड कांटेक्ट के, तो हमें इनको पब्लिक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, प्राइवेट इंट फाइंड कांटेक्ट, और इसमें हम कांटेक्ट पास करते हैं। कांटेक्ट कांटेक्ट और रिटर्न this dot my contact dot index of contact। तो यूँ सिंपली उसका इंडेक्स रिटर्न कर देगा। ये हमारा सिंपल मेथड है और हम इसी का एक ओवरलोडेड वर्जन बना लेते हैं, प्राइवेट। और इसमें हम इंट जो कि इंडेक्स हमें रिटर्न करवाना है, फाइंड हम बिल्कुल वैसा ही मेथड बना रहे हैं, लेकिन क्योंकि ओवरलोडिंग कर रहे हैं तो हम यहाँ पर अब इसको स्ट्रिंग नेम, अब हम इसको स्ट्रिंग पास कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट कोई ऑब्जेक्ट नहीं पास कर रहे हैं, रेफरेंस नहीं पास कर रहे हैं। जो कि स्ट्रिंग इटसेल्फ भी एक क्लास ऑब्जेक्ट है, लेकिन हमारे जो ये ओवरऑल बेस क्लास है वो कॉन्टैक्ट है। ओके जी, हम इसको स्ट्रिंग पास करें जो कि एक मेंबर है कॉन्टैक्ट क्लास का। तो अब हम इसके अंदर हमें लूप लगाना पड़ेगा। उसकी रीज़न ये है कि इंडेक्स ऑफ का जो मेथड है वो ओवरऑल अरे लिस्ट पे काम करता है। तो अरे लिस्ट हमारी ऑफ द टाइप कॉन्टैक्ट है, तो हम इंडेक्स नहीं यूज कर सकते। तो हमें इसके लिए लूप लगाना होगा। फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन this not my contacts dot size contact डॉट गेट आई। तो हम इस तरह एक एक कॉन्टैक्ट रीड करते जाएंगे और इफ कॉन्टैक्ट डॉट सॉरी स्मॉल में लिखना है ये, क्योंकि कॉन्टैक्ट डॉट गेट नेम डॉट इक्वल्स, और यहाँ पे हम जो बाहर से कॉन्टैक्ट पास किया कॉन्टैक्ट नेम, सॉरी नेम है वो सिर्फ, बेहतर ये होगा कि हम इसको थोड़ा सा चेंज कर दें। और
अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हम रिटर्न आई। और आई थिंक ब्रैकेट इम्बैलेंस है शायद, ये फॉर लूप की है, ये इफ एल्स की है। सॉरी, ये रिटर्न आई और इसके बाद यहाँ पर भी एल्स जो है हमारे पास रिटर्न हम नल कर देते हैं। नल तो नहीं कर सकते क्योंकि हमने इंट किया हुआ है, तो -1 कर देते हैं। तो यूं हमारे ये दो मेथड बन गए। एक मेथड में हमने सिंपल कॉन्टेक्ट पास किया है और उसका इंडेक्स रिटर्न किया है, और दूसरे कॉन्टेक्ट में हमने स्ट्रिंग पास किया, कॉन्टेक्ट नेम, जो कि एक फील्ड है कॉन्टेक्ट क्लास का। तो उसके लिए हमने लूप लगा लिया पूरी अरे लिस्ट पे, और हर आइट्रेशन के ऊपर एक कॉन्टेक्ट रीड करते गए कॉन्टेक्ट में, फिर गेट नेम यूज करके उसका नेम रीड कर लिया, और डॉट इक्वल जो है ये आपको कंपेयर कर देगा स्ट्रिंग को, कॉन्टेक्ट नेम जो आपने यहाँ पर पास किया है। तो जिसके साथ भी ये मैच करेगा तो रिटर्न कर देगा। बाय द वे, यहाँ पर इक्वल्स के साथ आई थिंक आप इग्नोर केस भी कर सकते हैं। तो अगर नेम जो आपने लिखा है वो स्मॉल में लिख दिया है और वो कैप्स में स्टोर्ड है या फर्स्ट लेटर कैप है, तो वो केस इग्नोर कर देगा। तो आप इसको ज़्यादा बेहतर भी कर सकते हैं। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है तो आप इन फाइंड के मेथड्स को और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। हम इसके साथ ही प्रिंट लिख देते हैं, और बाद में हम अपने ऐड और वो वाले मेथड लिखेंगे जिसमें ऐड, रिमूव, क्यूरी वगैरह के हैं। पब्लिक हमें इसको पास कुछ नहीं करना, और हमने सिंपली इसके अंदर लूप लगा के ये मोर और लेस हमारा वही लूप है जो हमने ऊपर लगाया है। ओके जी, हम इस फॉर लूप के अंदर i+1, i+1 इसलिए कि हम नॉर्मली इंडेक्स हमारा 0 से स्टार्ट होता है, और हम जब प्रिंटिंग करवा रहे हैं तो प्रिंटिंग के वक्त हम नहीं चाहेंगे कि हम 0th कॉन्टेक्ट लिखें, तो हम i+1 कर देते हैं उसको। डॉट प्लस this dot my contacts dot get I डॉट गेट नेम। ये इम्पॉर्टेंट है कि देखें, अगर मुझे ये कॉन्टेक्ट क्लास में अरे लिस्ट के ऊपर लूप लगा के और नेम रीड करना है, ये वाला नेम, तो सबसे पहले तो मुझे जो हमने यहाँ पर इंस्टेंस क्रिएट किया है अरे लिस्ट का, इसके थ्रू एक्सेस करूंगा मैं डॉट गेट आई, क्योंकि ये अरे लिस्ट है। अरे लिस्ट का ith इंडेक्स रीड करेंगे तो यहाँ पर जो चीज़ हमें इस सारे में रिटर्न होगी उसका टाइप कॉन्टेक्ट होगा, ये कॉन्टेक्ट, और वो इसका इनफेक्ट रेफरेंस होगा। तो इस रेफरेंस के थ्रू मैं गेट नेम और गेट फोन नंबर कॉल कर सकता हूँ। तो डॉट गेट आई अरे लिस्ट ऑफ कॉन्टेक्ट्स है, कॉन्टेक्ट्स
ये चीज़। तो जब आप माई कॉन्टैक्ट जो कि अरे लिस्ट नेम है, माई कॉन्टैक्ट्स डॉट गेट, हम किसी भी अरे लिस्ट के साथ ये मेथड यूज कर सकते हैं। उसका आईएस इंडेक्स रीड करेंगे तो वो उसकी टाइप ये होगी। अब आप इसके साथ आगे इस क्लास के जो भी मेंबर मेथड्स हैं वो कॉल कर सकते हैं, लाइक गेट नेम, एंड सिमिलरली हम इसको प्लस और प्लस this dot my contacts dot get I dot get phone number। तो यूं आप कॉन्टैक्ट्स प्रिंट कर सकते हैं। सिंपली हम इंडेक्स की बजाय नंबर प्रिंट कर रहे हैं 1+1 करके, क्योंकि इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, और नेम और हाइफन हाइफन फोन नंबर प्रिंट कर रहे हैं। और क्योंकि प्रिंट एल है तो बहुत न्यू लाइन के ऊपर प्रिंट होते जाएंगे सारे कॉन्टैक्ट्स। अब हम अपना ऐड मेथड लिखते हैं। पब्लिक बूलियन और ऐड कॉन्टैक्ट। अच्छा, यहाँ पर इफ फाइंड कॉन्टैक्ट और कॉन्टैक्ट डॉट गेट नेम एंड गेट नेम is greater than or equal to 0, then already exists, sorry, contact already exists, और return false। और else के अंदर यहाँ पर हम रिटर्न हम माई कॉन्टैक्ट में माई कॉन्टैक्ट्स डॉट ऐड, और ऐड में हम कॉन्टैक्ट पास करते हैं जो कि हमने इस मेथड को पास किया है, और रिटर्न ट्रू कर देते हैं। तो यूँ एरर हैंडलिंग भी हो सकती है। जब हम अपनी मेन क्लास लिखेंगे तो ट्रू और फॉल्स की बेस पे एरर हैंडलिंग भी की जा सकती है। और अब हम ऐड कर सकते हैं कॉन्टैक्ट, प्रॉपर्ली प्रिंट कर सकते हैं, और फिलहाल हम क्यूरी का मेथड नहीं लिखते, हम मेन में चलते हैं। अच्छा जी, मेन के अंदर हम मेन मेथड से बाहर ही हम स्कैनर क्लास प्राइवेट स्टैटिक हम इसको के भी कर देते हैं। सिस्टम डॉट इन। और दूसरी चीज़ जो है वो हम इंस्टेंस क्रिएट कर देते हैं, क्योंकि हमें नीचे ढेर सारे मेथड लिखने हैं तो हम इसको मेन के अंदर नहीं कर रहे, मेन से बाहर कर रहे हैं, तो ये ग्लोबल रहेगा ये इंस्टेंस। तो हम अपने नीचे मेन के बाहर जो यहाँ पर मेथड्स बनाएंगे इस मेन से बाहर, तो ये वाला इंस्टेंस वहाँ पर भी एक्सेसिबल होगा, प्राइवेट
स्टैटिक फोन बुक इक्वल टू और हम इसको सिंपली अपना नंबर पास कर सकते हैं 0 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइक दैट। जस्ट मैंने एक और हम मेन से बाहर यहाँ पर एक मेथड और बना देते हैं जिसे ऐड। हमने यहाँ पर जो मेथड बनाया था दैट वाज ऐड कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पर ऐड न्यू कॉन्टैक्ट, सॉरी हमें क्योंकि हम प्राइवेट स्टैटिक ये चीज़ हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हमें जो इस क्लास के इंस्टेंसेस वगैरह नहीं यूज़ करने, मतलब हम एज सच यहाँ पर हम कोई हमने एक इंस्टेंस तो क्रिएट किया है जो कि ग्लोबल है, तो उसके अलावा हम इसको प्राइवेट स्टैटिक कर सकते हैं। kv डॉट नेक्स्ट लाइन, तो हम यहाँ पर एक लाइन रीड कर लेंगे यूज़र से नेम में, और इसी तरह एंटर फोन नंबर, kb डॉट नेक्स्ट लाइन। और हम अब इन दो स्ट्रिंग्स को पैक करके कॉन्टैक्ट बना लेते हैं। तो कॉन्टैक्ट न्यू कॉन्टैक्ट कर देते हैं इसको, न्यू कॉन्टैक्ट इक्वल टू कॉन्टैक्ट डॉट, सॉरी हमने इसका यहाँ पर क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट किया, डॉट न्यू कॉन्टैक्ट डॉट पैक कॉन्टैक्ट जी। स्ट्रिंग नेम, तो हमने यहाँ पर उसको नेम कॉमा नंबर, तो यूं ये हमने पैक कर दिया कॉन्टैक्ट को। अब हम ये पास कर सकते हैं अपने मेथड को, इफ फोन बुक डॉट ऐड कॉन्टैक्ट, एंड देन हमने इसको न्यू कॉन्टैक्ट कर दिया।
न्यू कॉन्टैक्ट added. नेम और एल्स जो है वो उसमें हम नेम प्लस नेम ऑलरेडी इन द लिस्ट। सो हमने सिंपल एक मेथड लिख लिया। अब हम यहाँ पर सिंपली मेथड कॉल कर लेते हैं which is add new contact and then another add new contact और then बाय द वे हमने यहाँ पे प्रिंट का नहीं बनाया तो हम प्रिंट को डायरेक्टली फोन बुक के थ्रू ही कॉल कर लेते हैं। फोन बुक डॉट प्रिंट कॉन्टैक्ट्स। लेट्स सी enter name Ali, enter phone number 0321 512 3 new contact added name Ali, enter a new contact say Hassan and 0333 और ये दोनों प्रिंट हो गए अली और हसन। खैर इसी एप्लीकेशन को हम आगे एक्सटेंड करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और उसमें हम कोशिश करेंगे कि दूसरे फीचर्स भी ऐड करें। तो आप लोगों ने भी ट्राई यही करनी है कि अपनी एप्लीकेशन को एक स्लोली ग्रो करवाया करें। से हमने यहाँ पर कॉन्टैक्ट क्लास बनाई, फ़ोन बुक में हमने कुछ फीचर्स ऐड कर दिए, कुछ अभी रहते हैं जिस तरह हम इसमें से रिमूव कर सकते हैं, किसी कॉन्टैक्ट को फ़ोन नंबर को चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं और हम सर्च कर सकते हैं क्यूरी कॉन्टैक्ट। तो हमने वो जो पहले दो मेथड बनाए हैं ये दोनों प्राइवेट मेथड हैं, इनको यूज़ करके हम प्रॉपर सर्च कर सकते हैं कि हम नेम पास करें और वो हमें फ़ोन नंबर रिटर्न करें। और मेनली जो सर्च का मेथड है वो यही होता है कि हम उसको नेम पास करें और वो हमें फ़ोन नंबर रिटर्न करें। और फिर हम मेन में भी आके ये सारे मेथड जिस तरह अभी हमें ऐड न्यू कॉन्टैक्ट की बेसिक फंक्शनैलिटी हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट की कि हम उसको कॉन्टैक्ट पास कर रहे हैं और वो ऐड कर रहा है फाइंड करके और फिर देख रहा है कि वो है या नहीं, अदरवाइज वो रिटर्न करता है ट्रू या फॉल्स। और मेन में भी हम थोड़ी सी फंक्शनैलिटी हमें ऐड करनी पड़ती है, हम इसको मेन के अंदर नहीं बनाते ताकि थोड़ा सा मेथड्स बन जाएंगे। जो स्कैनर क्लास था इंटरफेसेस हैं इनपुट आउटपुट के साथ वो यहाँ पर हमने इम्प्लीमेंट कर दिए और यहाँ पर सिंपली मेथड कॉल कर लिया ये वाला। इसी चीज़ को हम बाद में फिर वो वाइल और स्विच केस बना के तो एक मेन्यू शेप दे देते हैं। तो हमारी एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में बाकी की फंक्शनैलिटी भी ऐड करेंगे। तो लेट्स स्टॉप दिस लेक्चर ओवर हियर।